लोग कुछ भी बोलते थे कि क्रीम में हल्दी लगा के लगाओ, गोरी दिखेगी थोड़ी, साफ हो जाएगी थोड़ी। मेरे ससुराल वाले साइड से कुछ लोग आए, वो लोग मेरे को ला के दे दिए फेयरनेस क्रीम कि तुम अभी से भी लगाओगी तो थोड़ी गोरी हो जाओगी। मेरे खुद के रिलेशन में इन लॉज साइड बोल दिया तवा के पेनी जैसे है। मैंने अपनी YouTube की कमाई को सेव किया। बैंगलोर जैसी जगह पे जमीन के साथ हमने घर लिया। लोग कहते थे लड़की काली है, शादी कैसे होगी। यही नहीं, शादी की ही बात नहीं, शादी के बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा, कभी बर्थडे पे, कभी शादी के बाद। और आज वही लड़की आप सबके बीच में अपनी पहचान बना के खड़ी है। हाय एवरीवन, मैं हूँ सुचिता और ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं, ये मेरे जैसे तमाम लड़कियों की कहानी है जिनको उनके लुक वाइज जज किया जाता है। मैं बहुत ही छोटे जगह से आती हूँ, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट सिवान से। तो जब मैं पैदा हुई सब जगह खुशी थी, लेकिन सबके अंदर ये भी दुख था कि लड़की काली हो गई है। बीच में एक इंसिडेंट था जब मेरा बर्थडे आया था और वो मैंने अपने स्कूल में ही सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मेरे पापा का खुद का स्कूल था, तो मेरा था कि मैं बच्चों के साथ ही करूँगी। तो उस टाइम पे मैं गई थी शॉपिंग के लिए, लाइक मम्मी पापा, हमारे यहाँ पे बर्थडे पे हमेशा ड्रेस ली जाती थी। तो जब मैं गई तो मुझे कपड़े दिखाए जा रहे थे, लाइक पसंद कराते हैं कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, या मम्मी देख रही थी कि इसके ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। तो दुकान वाले भी भैया बोले कि कोई सा भी ले लो मैम, चल जाएगा, अच्छा लगेगा, जो भी लोगे आप, है तो सांवली। तो ये बचपन से ही दिमाग में आता है। कई बार लोग कुछ भी बोलते थे कि क्रीम में हल्दी लगा के लगाओ, गोरी दिखेगी थोड़ी, साफ हो जाएगी थोड़ी। और ये चीज तो मैं बचपन से सुनी हूँ कि मेरे पापा के लिए बोला जाता था कि चप्पल घिस जाएंगे लड़का ढूंढने में तुमको। तो ये मेरे बहुत ही करीब के ही फैमिली मेंबर्स में आती थी और रिपीट मोड पे मैंने ये बात सुनी है। डिस्पाइट ऑफ ये सारी चीज़ें मेरे पापा ने मुझे भेजा स्कूल के लिए जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई की विशाखापट्टनम से। मैंने अपनी बहुत ही अच्छे से एजुकेशन की, 10th किया, 12th किया एंड 12th के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और जब मैं बैक टू बैक हॉस्टल में जा रही थी, कहीं भी रुकावट नहीं आई मेरे पढ़ाई में। तो बीच में मेरे फैमिली मेम्बर्स की बहुत ऑब्जेक्शंस थे। मेरे नाना जी का कहना था कि लड़की है उतना ही पैर पसारो जितनी चादर हो। मेरे दादा साइड से भी प्रॉब्लम था, मेरी बुआ लोगों की तरफ से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी कि लाइक हमें पढ़ाने के लिए नहीं सोचा, अपनी बेटी को सोचते हैं। मेरी शादी की बात चल रही थी जब मैं यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर में थी, क्योंकि सबने बचपन से ये चीज़ दिमाग में डाली थी कि चप्पल घिस जाएंगे लड़का ढूंढने में, बिकॉज मेरा स्किन कलर। तो मेरे पापा, मेरी मम्मी पे भी ये प्रेशर था कि शादी कर देंगे जल्दी से, और हमारे बिहार में 18-19 साल में हो जाती है, जबकि मेरी शादी थोड़ी 21 साल 22 साल में हुई है। तो मेरे पापा ने लड़का ढूंढना स्टार्ट किया। पहले ये एक लड़का ढूंढा उन लोगों ने, जो कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वो भी सिविल इंजीनियर ही थे और उनका कॉम्प्लेक्शन भी मेरे से मैच करता था। तो जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो रिजेक्शन आया उधर से कि लड़का लड़की काले हैं, आने वाला बच्चा भी काला हो जाएगा। तो मैंने इसको नॉर्मल लिया, बिकॉज मेरे लिए तब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। देन मैंने यूनिवर्सिटी किया, उसके बाद मैंने जॉब की अपनी, उसके बाद मेरी शादी की बात चली। शादी की बात चली, जिनसे मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। इसलिए नहीं कि मेरा स्किन कलर क्या है, इसलिए कि उनको अपने फैमिली पे भरोसा था कि हाँ जो करेंगे अच्छा करेंगे। और हमारे बिहार में मोस्टली ऐसी अरेंज मैरिज होता है। मेरी जो शादी हुई है वो प्रॉपर अरेंज मैरिज है। मैंने लड़के को पहली बार एंगेजमेंट पे देखा है, लेकिन उससे पहले उनकी फैमिली वाले आए थे दिवाली के जस्ट 1-2 दिन बाद। तो मेरे आगे मेरे फादर इन लॉ ने हाथ जोड़ के बोला, घर हमारा बस बना रहे, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। और उस टाइम मेरे में हुनर ये भी नहीं था कि मैं खाना बनाना जानती थी। बस मेरे पढ़ाई के बेसिस पे मेरी शादी हो गई कि लड़का इंजीनियर है, लड़की इंजीनियर है, दोनों जॉब करेंगे, अपनी लाइफ में सेटल रहेंगे। लेकिन शादी के जस्ट कुछ दिन पहले मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी, और मैं गई थी एक मंदिर अपने नियर बाई, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा हर साल जाते हैं। तो उस टाइम मेरी शादी होने वाली थी और मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले साइड से कुछ लोग आए,
जो लोग बोले कि एनिवर्सरी हम लोग मिल लेंगे, तो मैं गई। जब मैं गई वहाँ पे, वो लोग मेरे को लाके दे दिए फेयरनेस क्रीम कि तुम अभी से भी लगाओगी तो थोड़ी गोरी हो जाओगी। वो इंसिडेंट मेरे को इतना तोड़ दिया कि यार, आप चाहे लाख कमा लो, चाहे पढ़ लो या कुछ भी कर लो, मतलब गोरा होना इतना बड़ा चीज है इस दुनिया में। मैंने तो खुद अपना रंग नहीं चूज किया था, भगवान ने दिया मुझे जो भी दिया, जैसे आपको दिया वैसे मुझे दिया। अगर अगर आपके या मेरे पास ऑप्शन होता तो ऑब्वियसली आप भी बोलते कि मुझे सबसे परफेक्ट बनाओ, जैसा मैं भी बोलती। गोरे होने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा मुझे उस दिन टूट गया कि यार नहीं, ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी मम्मी को बोला आने के बाद कि मम्मी, आपको मेरी शादी साउथ इंडिया में ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ाई की थी और मुझे वहां का कल्चर अच्छा लगता है। मुझे ये भी लगा कि यार लड़का क्यों नहीं मिलना चाह रहा है, हो सकता है मे बी जबरदस्ती कोई शादी हो रही हो, क्योंकि ये था कि शायद मैं सांवली हूँ इसलिए वो भी नहीं मिलना चाह रहा होगा। बट मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरे खुद के रिलेशन में इन लॉ साइड मुंह दिखाई के बाद हुआ कि यार मतलब ये लड़की अपने भाई जैसी काली है, यहां तक बोल दिया तवा के पेनी जैसे है। लेकिन टूटी नहीं मैं, क्योंकि मेरा हाथ मेरे माँ बाप ने ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया था जिसने खड़े होकर सीधे बोल दिया कि आज के बाद मेरे घर मत आना। और रिश्ता इतना सगा मैं बता भी नहीं सकती। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए खड़े हुए, वो मुझे उस दिन बिल्कुल मेरे पापा वाली चीजें दी। शादी के 2-3 दिन बाद हम लोग, मेरी फ्लाइट थी, मेरे हस्बैंड की फ्लाइट थी, हमें कोयम्बटूर जाना था, बिकॉज कोयम्बटूर ही रहती थी मैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरा बच्चा हुआ, कंसीव किया मैंने, मैं मायके आई। मेरी मदर इन लॉ नहीं थी। प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें हुई, मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, बिकॉज सबका कहना था कि फर्स्ट बेबी है। मेरी मम्मी पापा बोले कि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। 9 मंथ्स मैं अपने मायके में रही, 8 मंथ्स मायके में रही, देन मतलब मेरा बेबी हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा था कि रानी बना के मत रखिएगा आप लोग, बच्चे से मतलब इनसे काम वाम कराइएगा, बच्चा जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवर होने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, जहाँ पे ससुराल वालों का कहना था कि चलो अब घर, मायके वाले का कहना था कि अभी जस्ट हॉस्पिटल से आई है। चीजें फिर भी बैलेंस किया मेरे हस्बैंड ने कि मुझे आगे रखते हुए कि जैसा इसको ठीक लगे। उसके बाद से मैं अपने बच्चे को लेकर के गई। मेरे इन लॉज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लाइक ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो मुझे छोड़ना पड़ा वो जॉब। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, बिकॉज अगर मैं 2 रुपए नहीं कमाऊंगी मेरी इज्जत कहीं भी नहीं रहेगी। और मैं शिफ्ट हुई वहां से बैंगलोर की तरफ। ट्यूशन के साथ साथ मैंने यूट्यूब का चैनल डाल दिया कि मैं इस पे अपने बच्चे की एक्टिविटीज डालूंगी, जिससे मुझे पता था कि मेरे घर वालों को ऑब्जेक्शन होगा। तो मैंने सोचा अपने बेटे की ही सारी मेमोरीज को मैं रिकॉर्ड करूंगी, तो मैं अपने बच्चे की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने लगी। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया, फैमिली सपोर्ट भी थी। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मुझे लगता है मेरा चैनल सिर्फ 2 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया था। मेरे पैसे आए, जब मेरा डॉलर आया 100 के आसपास था मेरा डॉलर। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बात की अपने घर पे। उन्होंने बोला कि आप कुकिंग के लिए आप कर लो, कोई बात नहीं है, बट जो डांस गाना ये सब होता है वो चीजें नहीं करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे। मेरा जो काम था वो सिर्फ यही था कि कुकिंग का कर लूं, मैं अपने बच्चे की मेमोरीज को, जो भी चीजें मेरी बीत रही है उसको मैं शेयर करूं। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, उसको बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन सोशल मीडिया पे होता है ना कि जरूरी नहीं है कि अगर आप आए हो तो आपको सिर्फ प्यार ही मिलेगा। चीजें बहुत ऊपर नीचे हुई कि ये ऐसी है, ये वैसी है, कुछ रिलेशंस को लेकर के। मैं कुछ टाइम बाद मायके आ गई। मैंने सोचा यूट्यूब मेरा फील्ड नहीं है शायद,
तो मैंने सोचा मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी को करती हूँ, जहाँ पे मैं इजीली अपना करने लगी काम। साइड बाय साइड यूट्यूब चल रहा था, जिसपे मैं मंथ में 1 बार वीडियो डाल रही थी, 2 बार वीडियो डाल रही थी, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे से इतनी कनेक्टेड हो चुकी थी कि मैं जो वीडियो डालती थी वो सारी वीडियो को वॉच करती थी, और उनके एंगेजमेंट्स भी आते थे, कॉमेंट्स आते थे कि दीदी आप हमेशा आओ। इसी बीच मेरा यूट्यूब का मैंने कुछ सेविंग कर लिया था, क्योंकि मेरे हर मंथ पैसे बनने लग गए थे। मैं जो भी वीडियोस डालती थी सबको पसंद आते थे। कुछ पैसे मेरी सेविंग के थे और कुछ पैसे मैंने यूट्यूब के लगा के यूपीएससी का कोर्स लिया। जब मैंने कोर्स लिया, मैंने उसकी पढ़ाई की। उसका ड्यूरेशन था 2 साल। लेकिन बोलते हैं ना, अगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर है तो आप कितना भी सोच लो, आपके प्लान्स फेल हो जाएंगे। जब मैं यूपीएससी के लिए अपने मायके में थी, पहले तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं इन लॉज वाले क्या सोचेंगे। जब मेरे पापा जी ने सुना कि ये मेरी बहू यूपीएससी का पढ़ाई करना चाहती है, जिससे कि ये कुछ अच्छा बन सकती है, उनको मेरे पे इतना भरोसा था। वो बोले कि सुचिता, तुमको जो करना है तुम करो, और हम हैं तुम्हारे साथ, मेरे फादर इन लॉ। मुझे लगा चलो ससुराल से अप्रूवल मिल गया है, लेकिन सोसाइटी से अप्रूवल नहीं मिली थी मुझे। बहुत सारे लोगों ने मेरे ससुराल में भी बोला कि ये यूपीएससी क्यों कर रही है, मतलब कहीं सच में कुछ हो मत जाए। हालांकि मैंने जस्ट अभी एक स्टेप लिया था, स्टेप से ही बहुत प्रॉब्लम हुई। सब लोगों का कहना यही था कि जिसका बच्चा हो जाता है वो अपने बच्चे को देखता है, ना कि अपने आप को देखता है। समय बीतता गया, मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी। हर रोज आंसर राइटिंग, हर चीज का क्लास, कोचिंग, हर कुछ करने लगी मैं। मुझे नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। फिर सडनली मेरे मायके वालों पे प्रेशर बनाने लग गए कुछ लोग, जो कि सोसाइटी से थे, इन लॉज के बिल्कुल नहीं, कि मायके में रखी हो, कुछ हो गया है क्या, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है क्या। बहुत 100 तरीके की बात चलने लगी कि शायद इन दोनों का कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का, जो ये मायके में आके रुकी हुई है। ससुराल को प्रेशर करने लगे ये लोग, कुछ लोग जो यूट्यूब पे नहीं थे, और यूट्यूब वाले लोग मेरे मम्मी पापा पे प्रेशर बनाने लग गए कि अपनी बेटी को बैठा के खिला रही है, ये वो। और रिलेटिव की तरफ से ये प्रेशर आ रहा था कि शायद पति पत्नी में ही कुछ ऐसा हो गया जिससे शादी टूट सकती है। बहुत सारी चीजें आई। घर में जो लोग आते थे बोलते थे ये तो दिन भर पढ़ती रहती है, इसके बच्चे को कौन देखता है। ये कुछ ही टाइम का ड्यूरेशन था, अभी तो मैंने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जहां लोगों को यूपीएससी क्लियर करने में 5-5 अटेम्प्ट, 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, मैंने तो अभी एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया था, और जस्ट मैं बीपीएससी के फॉर्म्स को भर रही थी। दोनों फैमिली को इतना ज्यादा प्रेशर करने लग गया ना, मैंने सोचा कि मैं अब जाके ही पढ़ूंगी, अपने हस्बैंड के पास ही चली जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हम लोग पढ़ाई करेंगे। मैं वहां गई, वहां ऑब्वियसली बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरे पे थी। कभी कभी मुझे भी गिल्ट हुआ कि शायद मेरे पढ़ने के चक्कर में मेरा बच्चा, जो कि बहुत मतलब लेट बोलना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने उस चीज को थोड़ा स्टेप बैक लिया, और नेक्स्ट मंथ मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया। और बोलते ना, एक दरवाजा बंद होता है तो एक दरवाजा खुलता है। जैसे ही मैंने बंद किया, मुझे एक ऐसा प्रमोशन वीडियो, मतलब प्रमोशन करने के लिए मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें मैं अभी तक यूट्यूब से जितने अर्निंग नहीं की थी उस टाइम मुझे प्रमोशन के लिए मिलने लगे, क्योंकि मेरा फॉर्टे था शायद स्पीकिंग। एक एक पैसे मैंने जोड़े और मैंने अपनी यूट्यूब की कमाई को सेव किया। जब मैंने सेव किया, अगेन मेरा कंसीव हुआ, जो कि मेरी आद्या थी। जैसे ही सबको ये बात पता चली कि मेरी प्रेगनेंसी है, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये पढ़ाई कहाँ करती है, ये तो बेबी प्लानिंग में लगी हुई है। बहुत ज्यादा हेट कमेंट मिले। कुछ लोगों के इतने हेट कमेंट थे कि तू काली है तो ये भी काली होगी। उससे भी ज्यादा बदतर ये हो गया था, उनका कहना था कि तेरी बच्ची मरी हुई पैदा होगी, बच्चा बच्ची जो भी। मुझे कहीं ना कहीं फील होने लगा कि जो बेबी है बहुत लकी है मेरे लिए। 7 मंथ में मेरे साथ ये चीज हुआ, और 7 मंथ में ही हमने अपने घर की बुकिंग दी, जबकि हमारे पास मतलब बोले तो बहुत कम सेविंग थी। बैंगलोर जैसे जगह पे जमीन के साथ हमने घर लिया, अपना विला लिया खुद का। और इसमें कहीं ना कहीं यूट्यूब बहुत बड़ा रोल था, और यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल था जो मैं बोल पा रही थी चीजों को, अपने ब्रांड्स के प्रमोशंस कर पा रही थी। मेरी इतनी सेविंग्स हो चुकी थी कि एटलीस्ट मैं उस फ्लैट का, उस घर का डाउन पेमेंट कर पाऊं। और इन सब चीजों में मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। जिन लोगों ने भी ये चीजें कमेंट की थी मेरे स्किन के ऊपर,
मेरी जो सबसे वायरल वीडियो थी मेरे चैनल पे, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम पे